नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। मिशन रोजगार के तहत एक बार फिर सीएम योगी ने यूपी के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटा और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार हर हाथ को काम, हर हाथ को रोजगार के उद्घोष को साकार कर रही है। साथ ही सीएम योगी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और 2017 के बाद वाला फर्क समझाया। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में हर हाथ को रोजगार मिल रहा है, युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। बेहतर कानून व्यवस्था पर सीएम योगी का फोकस है और डबल इंजन की सरकार विकास की रफ्तार को और धार दे रही है। और इसी मंत्र के साथ इस बार फिर रोजगार मेले में शामिल हुए और नियुक्ति पत्र बांटे। और डबल इंजन की सरकार का यही लक्ष्य है, बिना भेदभाव के हर हाथ को कार्य मिले। और मैं तो अपने युवाओं से कहता हूं, आज सरकार ने ढेर सारी संभावनाएं आपके लिए तय की हैं। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश में पहले कोई निवेश के लिए नहीं आता था, आज निवेश के लिए आ रहा है। 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें मिले हैं। ये 38 लाख करोड़ का निवेश जब जमीनी धरातल पर उतरेगा, इसके लिए हमें चाहिए 1 करोड़ 10 लाख युवा, जिन्हें अपने ही गांव, अपने ही घर के पास नौकरी और रोजगार मिल जाएगा। युवाओं को और क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा, बेहतर कानून और वक्त पर रोजगार, जिसके लिए यूपी सरकार अपनी योजना को लगातार धार दे रही है और यूपी के युवाओं का उद्धार कर रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर सीएम योगी ने रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र बांटे। 40,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया। स्वरोजगार के लिए 500 करोड़ का ऋण वितरण भी हुआ। समय समय पर योजनाओं के विकास की समीक्षा, वक्त वक्त पर शिलान्यास, लोकार्पण सीएम योगी पहली प्राथमिकता है, जिससे उन विभागों में भी रोजगार के अवसर बढ़े हैं जहां लंबे वक्त से नियुक्ति पत्र पर रोक लगा था। इतना ही नहीं, यूपी में रोजगार मेले को प्राथमिकता देने के साथ ही स्वरोजगार के लिए भी युवाओं को लोन दिया जा रहा है, ताकि प्रदेश के युवाओं को प्रदेश छोड़कर बाहर न जाना पड़े। जब 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा और उत्तर प्रदेश के कामगार, कारीगर और यहां के कामगार ये सब वापस आने लग गए, तो लोगों ने कहा कहां इनको रोजगार मिलेगा। मैंने कहा चिंता मत करो, जिसको आप कहते थे कि ये मरे हुए चीज पर आप कहे अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, मैंने कहा वही जीवित हो चुकी है और वह इन सबको नौकरी और रोजगार यूपी में देके 40 लाख लोगों को हम लोगों ने यूपी के अंदर ही रोजगार देने का काम किया था। यूपी देश का एक महत्वपूर्ण राज्य था जिसने उस समय 40 लाख लोगों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाया, फिर उन्हीं के जनपद में उनके लिए रोजगार की सृजन की व्यवस्था भी की। दरअसल उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हो या फिर जनता के प्रति समर्पण का भाव या फिर युवाओं के रोजगार की बात, योगी सरकार ने प्रभावशाली काम किए हैं। साथ ही उन विभागों की भी समीक्षा हो रही है जिससे खाली पदों को भरा जा सके और प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सके। और इसी मकसद से सीएम योगी ने हर हाथ को रोजगार का एक बार फिर उद्घोष किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। समाजवादी पार्टी की सरकार में अधिकारी को जूते की नोक पर रखने वाले आजम खां को एनकाउंटर का डर सता रहा है और आशंका आजम ने उस वक्त जताई जब उन्हें रामपुर जेल से सीतापुर जेल शिफ्ट किया जा रहा था। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। अब इसी पर राजनीति भी हो रही है। आपको दिखाते हैं इस पर एक रिपोर्ट। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आजम खान के चेहरे पर खौफ है, आजम खान की जुबान पर डर है और आजम खान के शब्दों में एनकाउंटर है। आजम खान कह रहे हैं उनका एनकाउंटर हो सकता है। आजम खान कह रहे हैं कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है और ये आशंका तब जताई गई जब उन्हें रामपुर जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आप लोग
कुछ भी हो सकता है। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आप लोग, कुछ भी हो सकता है। यानी जो शख्स कभी उत्तर प्रदेश में खुद को मिनी मुख्यमंत्री मानता था, जो शख्स अपने बेटे को सियासत में लाने के लिए 2 फर्जी प्रमाण पत्र बनवा चुका है, जो शख्स अधिकारी को जूते की नोक पर रखता था, आज वही शख्स डर और खौफ के साए में जेल की सलाखों के पीछे एक एक पल गिन रहा है। आजम खान को लगता है डर। रामपुर जेल से हरदोई जेल शिफ्टिंग के दौरान आजम खान ने कहा कि उनका एनकाउंटर भी हो सकता है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। दरअसल आज आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जेल शिफ्ट हुई है। उसी दौरान उन्होंने एनकाउंटर की आशंका जताई। हालांकि इस डर के बीच आजम खान को सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया, अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल शिफ्ट किया गया, तंजीन फातिमा को अभी रामपुर जेल में ही रखा गया है। यानी जिस फर्जी प्रमाण पत्र केस में तीनों रामपुर जेल में बंद थे, अब सभी को अलग अलग जेल में रखा गया है। ये वो गाड़ियां हैं जिनसे अब्दुल्ला आजम को हरदोई लाया गया है। आप ये देखिए, हरदोई की जेल है जहां अभी कुछ समय पहले अब्दुल्ला आजम को अंदर भेजा गया है। आपको बता दें, उनके जो पिता हैं आजम खान, उनको सीतापुर की जेल में शिफ्ट किया गया है और वहीं सुरक्षा कारणों को देखते हुए रामपुर से हरदोई अब्दुल्ला आजम को शिफ्ट किया गया है। अब्दुल्ला आजम पर 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप है और 7 साल की सजा हुई है। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के केस में 7 साल की सजा सुनाई गई है। लेकिन इस मसले पर अब भी सियासत हो रही है। आजम साहब के साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है। सरकार ने जानबूझ करके फर्जी मामलों में आजम साहब को फंसाया है। एक न एक दिन उनको न्याय मिलेगा। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है कि निम्न स्तर पर नहीं तो उच्च स्तर पर जाकर के न्याय जरूर मिलेगा। अगर उन्होंने अपनी जान का खतरा बताया है तो उन्हें इस बात का जरूर अंदेशा होगा। रामपुर में अब तक आजम खान के ऊपर कुल 88 मुकदमे दर्ज हुए हैं। 2019 के बाद आजम पर FIR का सिलसिला शुरू हुआ तो बकरी चोरी से लेकर भैंस और पैसे चुराने तक के मामले दर्ज कराए गए। इतना ही नहीं, आजम खान को किताबें चुराने और मूर्तियां चुराने जैसे मामले में भी आरोपी बनाया गया। लेकिन बेटे को उम्र से पहले विधायक बनाने के फर्जी खेल ने आजम परिवार को जेल पहुंचा दिया, जहां उन्हें अब एनकाउंटर का डर सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर मध्य प्रदेश चुनाव में एसपी और कांग्रेस के बीच टिकट बंटवारे को लेकर जमकर जुबानी जंग हो रही है। ये मौका सत्ताधारी दल बीजेपी के लिए किसी वरदान से कम नहीं। बीजेपी ने इसे शर्तों का गठबंधन और 2017 की कड़वाहट का असर बताया। केंद्रीय चुनाव मीडिया संयोजक और यूपी सरकार में पूर्व मंत्री रहे सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि राजनीति में कम से कम सामान्य शिष्टाचार तो होना ही चाहिए। भाषा का इस्तेमाल हकीकत बयां करता है। तो इस तरह से बीजेपी का रिएक्शन आया है एसपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर खींचतान को लेकर। INDIA गठबंधन की लगातार बात हो रही थी। दावे ये थे कि 2024 में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन पहले ही लिटमस टेस्ट में वो बवाल हुआ कि पूरा भारत देख रहा है। कभी कांग्रेस पार्टी का कोई नेता राहुल गांधी को बुद्धिहीन बताता है, तो कभी अखिलेश यादव कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष को चिरकुट बताते हैं, तो कमलनाथ अखिलेश वकलेश कहते हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ नाथ सिंह जी हैं। सर, यूपी का आप बड़ा चेहरा है, देश के बड़े चेहरे हैं, लेकिन राजनीति में शिष्टाचार भी होता है। सर, गठबंधन अलग विषय है। जिस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस और सपा के बीच में है, सामान्य शिष्टाचार के तौर पर आप कैसे दिखते हैं? देखिए, जो 2017 में कांग्रेस और अखिलेश सपा का जो गठबंधन हुआ था और 2 लड़के कह के एक कैंपेन चला था अखिलेश और राहुल गांधी का युवा, मुझे लगता है कि आज तक उसकी कड़वाहट दोनों के गई नहीं है, क्योंकि दोनों ने ही विश्वासघात एक दूसरे के साथ किया, इसलिए गठबंधन टूटा। और ये गठबंधन कोई मजबूत नहीं था, ये अवसरवादी गठबंधन था कि भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह रोक लें। और जब इस प्रकार का अवसरवादी होता है तो जनता के लिए नहीं होता, अपने स्वार्थ के लिए होता है। इसीलिए मैं उसको गठबंधन को ठगबंधन कहता हूं।
और लोग ठगते हैं। जब ठगते हैं तो गाली गलौज भी करते हैं, जो आज हम कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के बीच में देख रहे हैं। शिष्टाचार तो कहीं है ही नहीं। और जब ठगबंधन जब चल रहा है, गाली गलौज देख रहे हैं, तो ये तो अभी शुरुआत हो रही है, ट्रेलर है। अभी आप 24 तक क्या पूरी मूवी देखेंगे? सर 2024 को लेकर ये गठबंधन बना था और इन तमाम पार्टियों का दावा है कि 2024 में एक साथ आएंगे। राज्य की बात छोड़ दीजिए, ये लोग कह रहे हैं हम लोकसभा में एक साथ जुड़ेंगे। आप मानते हैं उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी, सपा, टीएमसी के नेता, जदयू के नेता आकर प्रचार करते हैं, आपके लिए एक बड़ी चुनौती हुई, क्योंकि ये सभी दल यूपी को लेकर विशेष रणनीति बनाते हैं। इनका मानना है कि यूपी में आप लोग मजबूत हैं, इसी वजह से आप पूरे देश में चर्चा है। देखिए, मेरे को याद है 2019 का चुनाव, और उस समय यह था कि बड़ा महागठबंधन हो रहा है, और हुआ भी था उत्तर प्रदेश में, आपको पता है। और उसके अंदर मेरे को आज उनका अमित शाह जी का जन्मदिन भी है, तो उनकी बात याद आ जाती है। हम लोग के साथ बैठे थे कोर टीम में, तो उन्होंने कहा था ये समझ के चलो हम लोग 51% पाने की चुनाव में लड़ाई कर रहे हैं, और ये हम हासिल करेंगे क्योंकि वो गणित खेल रहे हैं और हम मोदी जी और जनता की केमिस्ट्री के ऊपर खेल रहे हैं। तो ये जितनी भी कोशिश कर लें गठबंधन की, अमित भाई की जो एक थ्योरी है, या उन्होंने जो हम लोग को एक प्रकार से किस प्रकार से चाणक्य नीति होती है राजनीति की, जो सिखाई थी, पाठ पढ़ाया था, वो आज भी सार्थक है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी 2019 से उसी दिशा में यूपी में ट्रेंड है, और यूपी का हर कार्यकर्ता इसी को सोचकर, इसी को सामने रखते हुए कार्य करता है। तो 80 की 80 सीट अब की बार 2024 में मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के झोले में हम लोग डालने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सोनू के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18 दिल्ली। इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मचे घमासान को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा है कि पिछले दिनों कांग्रेस नेताओं की ओर से दिए गए बयानों का एक वीडियो उन्होंने ट्वीट करते हुए व्यंग्य किया है। उन्होंने लिखा है, मध्य प्रदेश में सिर्फ 6 सीट मांगने पर कांग्रेस ने अखिलेश यादव का इतना अपमान किया। ये कैसा समाजवाद है जिसमें अखिलेश ने अपने सम्मान को गिरवी रख दिया है। इतना सब होने के बाद भी अगर वो इंडी गठबंधन में अगर बने हुए हैं तो ये शर्मनाक है। अरे भाई छोड़ो अखिलेश यादव का बयान आया है कि उन्होंने कांग्रेस को चिरकुटों की पार्टी कही है, क्या कहेंगे इस पर? ये कौन अखिलेश यादव? तो जिस व्यक्ति ने अपने बाप की इज्जत नहीं की, मुलायम सिंह जी को सार्वजनिक मंच से उन्होंने उनकी बेइज्जती की, तो जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाया, वो हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता, साधारण लोगों की क्या इज्जत उनके मन में है। बीजेपी की ओर से ये ट्वीट किया गया है। देखिए जरा, ये बीजेपी के नेता हैं अमित मालवीय, जिन्होंने ये वीडियो ट्वीट किया, और इसमें कांग्रेस के नेताओं के बयान हैं अखिलेश यादव को लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के बयान, जिसमें अखिलेश यादव का मजाक उड़ाया जा रहा है या फिर अखिलेश यादव को निशाने पर लिया जा रहा है। और इसी वीडियो के साथ अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये कैसा समाजवाद है जिसका सम्मान नहीं है। इन्होंने अपने सम्मान को गिरवी रख दिया। खबर देवरिया से, जहां सरयू नदी में नहाने उतरे 5 दोस्त डूब गए हैं। इस हादसे में एक दोस्त की मौत हो गई है। 4 लोगों को मौके पर मौजूद नाविकों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आपको बता दें, सभी छुट्टी का दिन होने पर नहाने गए थे। गहरे पानी में जाने की वजह से हादसा हुआ है। एक शख्स को बचाया नहीं जा सका, उसकी मौत हो गई। 4 लोगों को वहां मौजूद गोताखोरों ने बचा लिया। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल पर विधायक हरेंद्र तेवतिया ने नाराजगी जताई। विधायक ने अधिकारियों को फटकार लगाई और निर्माण में गुणवत्तापूर्ण सामान के इस्तेमाल के निर्देश दिए। वहीं पास मौजूद लोगों ने अधिकारियों को फटकार लगाने का वीडियो मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और खबर प्रयागराज से, जहां एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक लड़के की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। सड़क शॉप पर रखकर प्रदर्शन किया।
सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया है। जिम्मेदार डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इन लोगों ने प्रदर्शन की वजह से सड़क के दोनों तरफ लंबे वक्त तक जाम लगा रहा, जिससे राहगीरों को परेशानी हुई। प्रशासन के पहुंचने पर ये सभी शांत हुए। इधर रामनगर में दो भाइयों ने 2.5 किलोमीटर का एक ऐसा ट्रैक बनाया है जिसमें आप ड्राइव कर थ्रिल और एडवेंचर से का अनुभव कर सकेंगे। क्या है माजरा, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। अगर आपको ड्राइविंग का शौक है और आप इस ड्राइविंग पे रोमांच की हद तक जाना चाहते हैं तो कॉर्बेट के पास बने इस ट्रैक पे चले आइए। कीचड़, ऊंचे पहाड़, गड्ढे और टायरों से बनाई गई रोड आपको एडवेंचर की उस छोर तक ले जाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। You're in Ramnagar and you've been to the Jim Corbett Park. Make sure you come and check out Corbett Track and Trail, where you can do insane off-roading next to the guava plantation. Up and down, round and round in lovely jeeps. It's a lot of fun. Yes, we had. I could not believe. We were able to go on these really like very high hills with the car. Amazing. Never tried that, and I. कॉर्बेट के पास उत्तराखंड का ये अकेला ऐसा ट्रैक है जहां आप इस तरह की ड्राइविंग का मजा ले सकते हैं। यहाँ कई गाड़ियों की कंपनियां तो कार्यक्रम करती ही हैं, साथ ही ये पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच भी लोकप्रिय होता चला जा रहा है। इस ऑफ रोड ड्राइविंग के साथ ही आप यहाँ गांव की रसोई में लाजवाब व्यंजनों का स्वाद भी ले सकते हैं। हमारे इस ऑफ रोडिंग ट्रैक में मेरे साथ पवन दोसांझ हैं, हमारे बड़े भाई, और हमने मिलके ये ऑफ रोडिंग ट्रैक बनाया। साथ में हमारा रेस्टोरेंट है गांव की रसोई। ये भाई साहब अप्रोक्सीमेटली 5 एकड़ में है ये ट्रैक और 2.5 किलोमीटर प्लस है ये ट्रैक। थ्रिल और एडवेंचर से भरपूर ऑफ रोड ड्राइविंग यहाँ के लिए एकदम नया अनुभव है। इस अनुभव को महसूस करने के लिए मजबूत दिल की जरूरत है। यदि आप इसके लिए तैयार हैं, तो गांव की रसोई भी आपके स्वागत में खड़ी है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।